संबंध अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार विज्ञान सहित ज्ञान का वर्णन करते हुए भगवान ने चौथे से छठे श्लोक तक प्रभाव सहित सगुण निराकार स्वरूप का तत्व समझाया। फिर 7वें से 10वें तक सृष्टि रचना आदि समस्त कर्मों में अपनी असंगता और निर्विकारता दिखाकर उन कर्मों की दिव्यता का तत्व समझाया। अब अपने सगुण साकार स्वरूप का महत्व, उसकी भक्ति का प्रकार और उसके गुण और प्रभाव का तत्व समझाने के लिए पहले 2 श्लोकों में उसके प्रभाव को न जानने वाले असुर प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। प्रश्न, परम विशेषण के सहित भावम पद किसका वाचक है और उसको न जानना क्या है? उत्तर, चौथे से छठे श्लोक तक भगवान ने जिस सर्वव्यापकत्व आदि प्रभाव का वर्णन किया है, जिसको ऐश्वर्य योग कहा है, तथा 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में जिस परम भाव को न जानने की बात कही है, भगवान के उस सर्वोत्तम प्रभाव का ही वाचक यहाँ परम विशेषण के सहित भावम पद है। सर्वाधार, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सबके हर्ता कर्ता परमेश्वर ही सब जीवों पर अनुग्रह करके सबको अपनी शरण प्रदान करने और धर्म संस्थापन, भक्त उद्धार आदि अनेकों लीला कार्य करने के लिए अपनी योग माया से मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं, जो चौथे अध्याय के 6, 7वें, 8वें श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा है। इस रहस्य को न समझना और इस पर विश्वास न करना ही उस परम भाव को न जानना है। प्रश्न, मूढ़ा पद किस श्रेणी के मनुष्यों को लक्ष्य करके कहा गया है और उनके द्वारा मनुष्य शरीरधारी भूत महेश्वर भगवान की अवज्ञा करना क्या है? उत्तर, अगले श्लोक में जिनको राक्षसों और असुरों की प्रकृति का आश्रय लेने वाला कहा है, 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में जिनका वर्णन हुआ है और 16वें अध्याय के 4 तथा 7वें से 20वें तक जिनके विविध लक्षण बतलाए हैं, ऐसे ही आसुरी संपदा वाले मनुष्यों के लिए मूढ़ा पद का प्रयोग हुआ है। भगवान के उपर्युक्त प्रभाव को न जानने के कारण ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत समस्त प्राणियों के महान ईश्वर भगवान को अपने जैसा ही एक साधारण मनुष्य मानना एवं इसी कारण उनकी आज्ञा आदि का पालन न करना तथा उन पर अनर्गल दोषारोपण करना, यही उनकी अवज्ञा करना है। टिप्पणी में यह दिया है, पितामह भीष्म ने दुर्योधन को भगवान के संबंध में ब्रह्मा जी का और देवताओं का एक संवाद सुनाया
उससे श्री कृष्ण के प्रभाव का पता लगता है। ब्रह्मा जी देवताओं को सावधान करते हुए कहते हैं, समस्त लोकों के महान ईश्वर भगवान वासुदेव, तुम सबके पूजनीय हैं। उस महान वीर्यमान शंख चक्र गदाधारी वासुदेव को मनुष्य समझकर कभी उनकी अवज्ञा मत करना। वे ही परम गुह्य, परम पद, परम ब्रह्म और परम यशस् स्वरूप हैं। वे ही अक्षर हैं, अव्यक्त हैं, सनातन हैं, परम तेज हैं, परम सुख हैं और परम सत्य हैं। देवता, इंद्र और मनुष्य किसी को भी उन अमित पराक्रमी प्रभु वासुदेव को मनुष्य मानकर उनका अनादर नहीं करना चाहिए। जो मूढ़मती लोग उन ऋषिकेश को मनुष्य बतलाते हैं, वे नराधम हैं। जो मनुष्य इन महात्मा योगेश्वर को मनुष्य देहधारी मानकर उनका अनादर करते हैं और जो इन चराचर के आत्मा श्रीवत्स के चिन्ह वाले महान तेजस्वी पद्मनाभ भगवान को नहीं पहचानते, वे तामसी प्रकृति से युक्त हैं। जो इन कौस्तुभ किरीटधारी और मित्रों को अभय करने वाले भगवान का अपमान करता है, वह अत्यंत भयानक नरक में पड़ता है। एवं विदित्वा तत्वार्थम लोकानाम ईश्वरेश्वरः वासुदेवो नमस्कार्यः सर्वलोकैः सुरोत्तमः। महाभारत भीष्म पर्व 66वां अध्याय 23वां श्लोक। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए रहते हैं। प्रश्न, मोघाशा पद का क्या अर्थ है? उत्तर, जिनकी आशाएं माने कामनाएं व्यर्थ हों उनको मोघाशा कहते हैं। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले आसुर मनुष्य ऐसी निरर्थक आशा करते रहते हैं जो कभी पूर्ण नहीं होती। 16वां अध्याय 10वें से 12 तक, इसलिए उनको मोघाशा कहते हैं। प्रश्न, मोघ कर्माण पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिनके यज्ञ, दान और तप आदि समस्त कर्म व्यर्थ हों, शास्त्रोक्त फल देने वाले न हों, उनको मोघ कर्माण कहते हैं। भगवान और शास्त्रों पर विश्वास न करने वाले विषयी पामर लोग शास्त्र विधि का त्याग करके अश्रद्धा पूर्वक जो मनमाने यज्ञादि कर्म करते हैं, उन कर्मों का उन्हें इस लोक या परलोक में कुछ भी फल नहीं मिलता, इसलिए उनको मोघ कर्माण कहा गया है। 16वां अध्याय 17वां श्लोक और 23वां श्लोक, 17वां अध्याय 28वां श्लोक। प्रश्न, मोघ ज्ञाना पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिनका ज्ञान व्यर्थ ही तात्विक अर्थ से शून्य हो और युक्ति युक्त न हो, जैसा कि 18वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहा है, उनको मोघ ज्ञाना कहते हैं। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले मनुष्य
सांसारिक भोगों को सत्य और सुखप्रद समझकर उन्हीं के परायण रहते हैं। वे भ्रमवश समझते हैं कि इन भोगों को भोगना ही परम सुख है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। 16वां अध्याय 11वां श्लोक। इसी कारण वे सच्चे सुख की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं, इसलिए उन्हें मोघ ज्ञाना कहा है। ऐसे लोग अपनी ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग करके उसे व्यर्थ ही नष्ट करते हैं। प्रश्न, विचेतसय पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिनका चित्त विक्षिप्त हो, संसार की भिन्न भिन्न वस्तुओं में आसक्त रहने के कारण स्थिर न रहता हो, उन्हें विक्षिप्त कहते हैं। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का मन प्रतिक्षण भांति भांति की कल्पनाएं करता रहता है, जैसे कि 16वें अध्याय के 13 से 16 तक बताया गया है। इसलिए ऐसे पुरुषों को विक्षिप्त कहा जाता है। प्रश्न, राक्षसीम, आसुरीम और मोहिनीम इन विशेषणों सहित प्रकृतिम पद का क्या भाव है और उसको धारण किए रहना क्या है? उत्तर, राक्षसों के भांति बिना ही कारण द्वेष करके जो दूसरों के अनिष्ट करने का और उन्हें कष्ट पहुंचाने का स्वभाव है, उसे राक्षसी प्रकृति कहते हैं। काम और लोभ के वश होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को क्लेश पहुंचाने और उनके स्वत्व हरण करने का जो स्वभाव है, उसे आसुरी प्रकृति कहते हैं। और प्रमाद या मोह के कारण किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाने का जो स्वभाव है, उसे मोहिनी प्रकृति कहते हैं। ऐसे दुष्ट स्वभाव का त्याग करने के लिए चेष्टा न करना, वरम उसी को उत्तम समझकर पकड़े रहना ही उसे धारण करना है। भगवान के प्रभाव को न जानने वाले मनुष्य प्राय ऐसा ही करते हैं, इसलिए उनको उक्त प्रकृति के आश्रित बतलाया है। प्रश्न, यह एव के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? उत्तर, एव से ये भाव दिखलाया गया है कि ऐसे आसुर स्वभाव के ही आश्रित रहते हैं, देवी प्रकृति का आश्रय कभी नहीं लेते। संबंध, भगवान का प्रभाव न जानने वाले आसुरी प्रकृति के मनुष्यों की निंदा करके अब सगुण रूप की भक्ति का तत्व समझाने के लिए भगवान के प्रभाव को जानने वाले देवी प्रकृति के आश्रित उच्च श्रेणी के अनन्य भक्तों के लक्षण बतलाते हैं। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। प्रश्न, यहाँ तू के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 11वें और 12वें श्लोक में जिन निम्न श्रेणी के मूढ़ और आसुर मनुष्यों का वर्णन किया गया है, उनसे सर्वथा विलक्षण उच्च श्रेणी के पुरुषों का इस श्लोक में वर्णन है। यही भाव दिखलाने के लिए तू का प्रयोग किया गया है। प्रश्न,
देवीम विशेषण के साथ प्रकृतिम पद दे किसका वाचक है और उसके आश्रित होना क्या है? उत्तर, देव अर्थात भगवान से संबंध रखने वाले और उनकी प्राप्ति करा देने वाले जो सात्विक गुण और आचरण है। 16वें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक तक जिनका अभय आदि 26 नामों से वर्णन किया गया है, उन सब का वाचक यहाँ देवीम इस विशेषण के साथ प्रकृतिम पद है। उनको भली भांति धारण कर लेना ही देवी प्रकृति के आश्रित होना है। प्रश्न, महात्मान पद का प्रयोग किस श्रेणी के पुरुषों के लिए किया गया है? उत्तर, जिनका आत्मा महान है उन्हें महात्मा कहते हैं। महान आत्मा वही है जो अपने लक्ष्य भगवान की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से भगवान की ओर लग जाए। अतएव यहाँ महात्मान पद का प्रयोग निष्काम अनन्य प्रेमी भगवत भक्तों के लिए किया गया है, जो भगवत प्रेम में सदा सर्वभूर रहते हैं और भगवत प्राप्ति के सर्वथा योग्य है। प्रश्न, यहाँ माम पद भगवान के किस रूप का वाचक है तथा उनको सब भूतों का आदि और अविनाशी समझना क्या है? उत्तर, माम पद यहाँ भगवान के सगुण पुरुषोत्तम रूप का वाचक है। उस सगुण परमेश्वर से ही शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, भोग सामग्री और संपूर्ण लोकों के सहित समस्त चराचर प्राणियों की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। इस तत्व को सम्यक प्रकार से समझ लेना ही भगवान को सब भूतों का आदि समझना है। ये बात 7 के 6 में, 9 के 18वें में, 10 के 2 में, 4 में, 5वें में, 6 में और 8वें श्लोक में कही गई है। और वे भगवान अजन्मा तथा अविनाशी हैं। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही लीला से मनुष्य आदि रूप में प्रकट और अंतर्धान होते हैं। उन्हीं को अक्षर, अविनाशी, परब्रह्म, परमात्मा कहते हैं। और समस्त भूतों का नाश होने पर भी भगवान का नाश नहीं होता। 8वें के 20वें में जैसा कि बताया गया है, इस बात को यथार्थतः समझना ही भगवान को अविनाशी समझना है। प्रश्न, अनन्य मनसः पद किस अवस्था में पहुंचे हुए भक्तों का वाचक है और वे भगवान को कैसे भजते हैं? उत्तर, जिनका मन भगवान के सिवा अन्य किसी भी वस्तु में नहीं रमता और क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग जिनको असह्य प्रतीत होता है, ऐसे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों का वाचक या अनन्य मनसः पद है। ऐसे भक्त अगले श्लोक में तथा 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बतलाए हुए प्रकार से निरंतर भगवान को भजते रहते हैं। संबंध, अब पूर्व श्लोक में वर्णित भगवत प्रेमी भक्तों का भजन किस प्रकार होता है ये बतलाते हैं। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। प्रश्न,
दृढ़व्रता पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिनका व्रत या निश्चय दृढ़ होता है उनको दृढ़व्रता कहते हैं। भगवान के प्रेमी भक्तों का निश्चय, उनकी श्रद्धा, उनके विचार और नियम सभी अत्यंत दृढ़ होते हैं। बड़ी से बड़ी विपत्तियों और प्रबल विघ्नों के समूह भी उन्हें अपने साधन और विचार से विचलित नहीं कर सकते। इसलिए उनको दृढ़व्रता, दृढ़ निश्चय वाले कहा गया है। प्रश्न, सततम पद का क्या अभिप्राय है? इसका संबंध केवल कीर्तयन्त के साथ है या यतन्त और नमस्यन्त के साथ भी है? उत्तर, सततम पद यहाँ नित्य निरंतर समय का वाचक है और इसका खास संबंध उपासना के साथ है। कीर्तन, नमस्कार आदि सब उपासना के अंग होने के कारण प्रकारांतर से इन सब के साथ भी इसका संबंध है। अभिप्राय यह है कि भगवान के प्रेमी भक्त कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार करते हुए, कभी सेवा आदि प्रयत्न करते हुए तथा सदा सर्वदा भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर उनकी उपासना करते रहते हैं। प्रश्न, भगवान का कीर्तन करना क्या है? उत्तर, कथा, व्याख्यान आदि के द्वारा भक्तों के सामने भगवान के गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र आदि का वर्णन करना, अकेले अथवा दूसरे बहुत से लोगों के साथ मिलकर भगवान को अपने सन्मुख समझते हुए राम, कृष्ण, गोविंद, हरि, नारायण, वासुदेव, केशव, माधव, शिव आदि पवित्र नामों का जप अथवा उच्च स्वर से कीर्तन करना, भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर जोर से खड़े होकर या बैठे हुए वाद्य यंत्र के साथ अथवा बिना वाद्य नृत्य के गायन करना और दिव्य स्तोत्र तथा मधुर पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना आदि भगवान नाम गुणगान संबंधी सभी चेष्टाएं कीर्तन के अंतर्गत हैं। प्रश्न, यतन्त पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान की पूजा करना, सबको भगवान का स्वरूप समझकर उनकी सेवा करना और भगवान के भक्तों द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रवण करना आदि भगवान की भक्ति के जिन अंगों का अन्य पदों से कथन नहीं किया गया है उन सब को उत्साह और तत्परता के साथ करते रहना यतन्त पद से समझ लेना चाहिए। प्रश्न, भगवान को बार बार प्रणाम करना क्या है? उत्तर, भगवान के मंदिरों में जाकर श्रद्धा पूर्वक अर्चा विग्रह रूप भगवान को साष्टांग प्रणाम करना, अपने घर में भगवान की प्रतिमा या चित्रपट को, भगवान के नामों को, भगवान के चरण और चरण पादुकाओं को, भगवान के तत्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मधुर लीलाओं को, इन सब का वर्णन हो ऐसे ग्रंथों को एवं सबको भगवान का स्वरूप समझकर सबके हृदय में भगवान विराजमान है ऐसा जानकर संपूर्ण प्राणियों को यथा योग्य विनय पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ गदगद होकर मन, वाणी और शरीर के द्वारा नमस्कार करना, यही भगवान को प्रणाम करना है। प्रश्न, नित्य युक्ता पद का क्या भाव है? उत्तर, जो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और सब कुछ करते समय, एकांत में ध्यान करते समय नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं उन्हें नित्य युक्ता कहते हैं।
प्रश्न, भक्त्या पद का क्या अभिप्राय है और उसके द्वारा भगवान की उपासना करना क्या है? उत्तर, श्रद्धा युक्त अनन्य प्रेम का नाम भक्ति है, इसलिए श्रद्धा और अनन्य प्रेम के साथ उपर्युक्त साधनों को निरंतर करते रहना ही भक्ति द्वारा भगवान की उपासना करना है। संबंध, भगवान के गुण प्रभाव आदि को जानने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर अब भगवान उनसे भिन्न श्रेणी के उपासकों की उपासना का प्रकार बतलाते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। प्रश्न, अन्य पद का प्रयोग किस अभिप्राय से किया गया? उत्तर, यहाँ अन्य पद का प्रयोग ज्ञान योगियों को पूर्वोक्त भक्तों की श्रेणी से पृथक करने के लिए किया गया है। अभिप्राय यह है कि पूर्वोक्त भक्तों से भिन्न जो ज्ञान योगी हैं वे आगे बतलाए हुए प्रकार से उपासना किया करते हैं। प्रश्न, यहाँ माम पद का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म क्यों लिया गया? उत्तर, ज्ञान यज्ञ से निर्गुण निराकार ब्रह्म की ही उपासना होती है। यहाँ माम पद का प्रयोग करके भगवान ने सच्चिदानंद घन निर्गुण ब्रह्म के साथ अपनी अभिन्नता का प्रतिपादन किया है। इसी कारण माम का अर्थ निर्गुण निराकार ब्रह्म किया गया है। प्रश्न, ज्ञान यज्ञ का क्या स्वरूप है और उनके द्वारा एकत्व भाव से माम पद के लक्ष्य निर्गुण ब्रह्म का पूजन करते हुए उसकी उपासना करना क्या है? उत्तर, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में जिस ज्ञान योग का वर्णन है, यहाँ भी ज्ञान योग का वही स्वरूप है। उसके अनुसार शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा होने वाले समस्त कर्मों में मायामय गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर कर्तापन के अभिमान से रहित रहना, संपूर्ण दृश्य वर्ग को मृग तृष्णा के जल के सदृश या स्वप्न के संसार के समान अनित्य समझना तथा एक सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी सत्ता न मानकर निरंतर उसी का श्रवण मनन और निधिध्यासन करते हुए उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म में नित्य अभिन्न भाव से स्थित रहने का अभ्यास करते रहना, यही ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए उसकी उपासना करना है। प्रश्न, च के प्रयोग का क्या भाव है? उत्तर, उपर्युक्त ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते हुए उपासना करने वालों से भिन्न श्रेणी के उपासकों को पृथक करने के लिए ही यहाँ च का प्रयोग किया गया है। प्रश्न, बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करना क्या है? उत्तर, समस्त विश्व उस भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और भगवान ही उसमें व्याप्त हैं, अतः भगवान स्वयं ही विश्व रूप में स्थित है। इसलिए चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, इंद्र और वरुण आदि सभी देवता तथा और भी समस्त प्राणी भगवान के ही स्वरूप है, ऐसा समझकर जो इन सब की
अपने कर्मों द्वारा यथा योग्य निष्काम भाव से सेवा पूजा करना है, जैसा कि 18वें अध्याय के 46 में बताया। यही बहुत प्रकार से स्थित भगवान के विराट स्वरूप की पृथक भाव से उपासना करना है। संबंध: समस्त विश्व की उपासना भगवान की ही उपासना कैसे है, यह स्पष्ट समझाने के लिए अब 4 श्लोकों द्वारा भगवान इस बात का प्रतिपादन करते हैं कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वधाहमहमौषधम् मंत्रोऽहमैवाज्यमहमग्निरहं हुतम्। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। प्रश्न: इस श्लोक का क्या भाव है? उत्तर: इस श्लोक में भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि देवताओं और पितरों के उद्देश्य से किए जाने वाले जितने भी श्रौत स्मार्त कर्म और उनके साधन हैं, वो सब मैं ही हूँ। श्रौत कर्म को क्रतु कहते हैं। पंच महायज्ञादि स्मार्त कर्म यज्ञ कहलाते हैं और पितरों के निमित्त प्रदान किया जाने वाला अन्न स्वधा कहलाता है। भगवान कहते हैं कि ये क्रतु, यज्ञ और स्वधा मैं ही हूँ एवं इन कर्मों के लिए प्रयोजनीय जितनी भी वनस्पतियाँ, अन्न तथा रोगनाशक जड़ी बूटियां हैं, वे सब भी मैं हूँ। जिन मंत्रों के द्वारा ये सब कर्म संपन्न होते हैं और जिनका विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न भावों से जप किया जाता है, वे सब मंत्र भी मैं ही हूँ। यज्ञ के लिए जिन घृत आदि सामग्रियों की आवश्यकता होती है, वे सब हवि भी मैं ही हूँ। गार्हपत्य आहवनी एवं दक्षिणाग्नि आदि सभी प्रकार के अग्नि भी मैं हूँ और जिससे यज्ञ कर्म संपन्न होता है वो हवन क्रिया भी मैं हूँ। अभिप्राय यह है कि यज्ञ, श्राद्ध आदि शास्त्रीय शुभ कर्म में प्रयोजनीय समस्त वस्तुएं, तत्संबंधी मंत्र जिसमें यज्ञादि किए जाते हैं, वे अधिष्ठान तथा मन, वाणी, शरीर से होने वाली तद विषयक समस्त चेष्टाएं, ये सब भगवान के स्वरूप है। इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रत्येक के साथ अहम पद का प्रयोग किया गया है एवं एव का प्रयोग करके इसी की पुष्टि की गई है कि भगवान के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। इस प्रकार विभिन्न स्वरूपों में दिखने वाले सब कुछ भगवान ही है। भगवान का तत्व न समझने के कारण ही सब वस्तुएं उनसे पृथक दिखती है। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता, माता, पितामह, जानने योग्य, पवित्र, ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्रश्न: अस्य विशेषण के सहित जगतः पद किसका वाचक है तथा भगवान उसके पिता, माता, धाता और पितामह कैसे हैं? उत्तर: यहाँ जगतः पद चराचर प्राणियों के सहित समस्त विश्व का वाचक है। यह समस्त विश्व भगवान से ही उत्पन्न हुआ है
भगवान ही इसके महाकारण है। इसलिए भगवान ने अपने को इसका पिता माता कहा है। भगवान अपने एक अंश में इस समस्त जगत को धारण किए हुए हैं। एकांशेन स्थितो जगत, एवं वे ही सब प्रकार के कर्म फलों का यथा योग्य विधान करते हैं। इसलिए उन्होंने अपने को इसका धाता कहा है। और जिन ब्रह्मा आदि प्रजापतियों से सृष्टि की रचना होती है उनको भी उत्पन्न करने वाले भगवान ही हैं। इसलिए उन्होंने अपने को इसका पितामह भी कहा है। प्रश्न, वेद्यम पद किसका वाचक है और यहाँ भगवान का अपने को वेद्य कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जानने योग्य वस्तु को वेद्य कहते हैं। समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य परम तत्व एकमात्र भगवान ही है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, इसलिए भगवान ने अपने को वेद्य कहा है। प्रश्न, पवित्र शब्द का क्या अर्थ है और भगवान का अपने को पवित्र कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जो स्वयं शुद्ध हो और सहज ही दूसरों के पाप का नाश करके उन्हें भी शुद्ध बना दे, उसे पवित्र कहते हैं। भगवान परम पवित्र है और भगवान के दर्शन, भाषण और स्मरण से मनुष्य परम पवित्र हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जगत में जप, तप, व्रत, तीर्थ आदि जितने भी पवित्र करने वाले पदार्थ हैं वे सब भगवान के स्वरूप हैं तथा उनमें जो पवित्र करने की शक्ति है वह भी भगवान की ही है। यही भाव दिखलाने के लिए भगवान ने अपने को पवित्र कहा है। प्रश्न, ओंकार किसे कहते हैं और यहाँ भगवान ने अपने को ओंकार क्यों बतलाया है? उत्तर, ओंकार भगवान का नाम है। इसी को प्रणव भी कहते हैं। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसे ब्रह्म बतलाया है तथा इसी का उच्चारण करने के लिए कहा गया है। यहाँ नाम और नामी का अभेद प्रतिपादन करने के लिए ही भगवान ने अपने को ओंकार बतलाया है। प्रश्न, ऋग, साम और यजु ये तीनों पद किन के लिए आए हैं और भगवान का इनको अपना स्वरूप बतलाने में क्या अभिप्राय है? उत्तर, ये तीनों पद तीनों वेदों के वाचक हैं। वेदों का प्राकट्य भगवान से हुआ है तथा सारे वेदों से भगवान का ज्ञान होता है। इसलिए सब वेदों को भगवान ने अपना स्वरूप बतला दिया। प्रश्न, यहाँ चय एवं एव के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, चय अव्यय से श्लोक में वर्णित समस्त पदार्थों का समाहार किया गया है और एव से भगवान के सिवा अन्य वस्तु मात्र की सत्ता का निरूपण किया गया है। अभिप्राय यह है कि इस श्लोक में वर्णित सभी पदार्थ भगवान के ही स्वरूप हैं, उनसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं है। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुरेत प्रभव प्रलय स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। प्रश्न, गति शब्द का क्या अभिप्राय है? उत्तर, प्राप्त करने की वस्तु का नाम गति है। सबसे बढ़कर प्राप्त करने की वस्तु एकमात्र भगवान ही है।
इसलिए उन्होंने अपने को गति कहा है। परागति, परमागति, अविनाशी पद आदि इसी के ही नाम है। प्रश्न, भर्ता पद का क्या अभिप्राय है? पालन पोषण करने वाले को भर्ता कहते हैं। संपूर्ण जगत का रक्षण और पालन करने वाले भगवान ही हैं, इसलिए उन्होंने अपने को भर्ता कहा है। प्रश्न, प्रभु पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, शासन करने वाले स्वामी प्रभु कहलाता है। भगवान ही सबके एकमात्र परम प्रभु हैं। ये ईश्वरों के महान ईश्वर, देवताओं के परम दैवत, पतियों के परम पति, समस्त भुवनों के स्वामी और परम पूज्य परम देव हैं तथा सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु और मृत्यु आदि सब इन्हीं के भय से अपनी अपनी मर्यादा में स्थित हैं। इसलिए भगवान ने अपने को प्रभु कहा है। प्रश्न, साक्षी पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, भगवान समस्त लोकों को, सब जीवों को और उनके शुभाशुभ समस्त कर्मों को जानने और देखने वाले हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य में कहीं भी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिसे भगवान न देखते हों। उनके जैसा सर्वज्ञ अन्य कोई भी नहीं है। वे सर्वज्ञता की सीमा है, इसलिए उन्होंने अपने को साक्षी कहा है। प्रश्न, निवासय पद का क्या अर्थ है? उत्तर, रहने के स्थान का नाम निवास है। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, जन्मते मरते, समस्त जीव सदा सर्वदा और सर्वथा केवल भगवान में ही निवास करते हैं, इसलिए भगवान ने अपने को निवास कहा है। प्रश्न, शरणम पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसकी शरण ली जाए उसे शरणम कहते हैं। भगवान के समान शरणागत वत्सल, प्रणतपाल और शरणागत के दुखों का नाश करने वाला अन्य कोई भी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। अर्थात एक बार भी मैं तेरा हूँ यूं कहकर मेरी शरण में आए हुए और मुझसे अभय चाहने वाले को मैं सभी भूतों से अभय कर देता हूँ, यह मेरा व्रत है। इसलिए भगवान ने अपने को शरण कहा है। प्रश्न, सुहृद कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, प्रत्युपकार न चाहकर बिना ही किसी कारण के स्वाभाविक ही हित चाहने और हित करने वाले दयालु एवं प्रेमी पुरुष को सुहृद कहते हैं। भगवान समस्त प्राणियों के बिना कारण ही उपकार करने वाले परम हितैषी और सबके साथ अतिशय प्रेम करने वाले परम बंधु हैं, इसलिए उन्होंने अपने को सुहृद कहा है। 5वें अध्याय के अंत में भी भगवान ने कहा है कि मुझे समस्त प्राणियों का सुहृद जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, प्रभव, प्रलय और स्थानम, इन तीनों पदों का क्या अभिप्राय है? उत्तर, समस्त जगत की उत्पत्ति के कारण को प्रभाव, स्थिति के आधार को स्थान और प्रलय के कारण को प्रलय कहते हैं। इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान के ही संकल्प मात्र से होते हैं, इसलिए उन्होंने अपने को प्रभाव, प्रलय और स्थान कहा है। प्रश्न, निधानम पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसमें कोई वस्तु बहुत दिनों के लिए रखी जाती हो उसे निधान कहते हैं।
महाप्रलय में समस्त प्राणियों के सहित अव्यक्त प्रकृति भगवान के किसी एक अंश में धरोहर की भांति बहुत समय तक अक्रिय अवस्था में स्थित रहती है, इसलिए भगवान ने अपने को निधान कहा है। प्रश्न, अव्ययम विशेषण के सहित बीजम पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसका कभी नाश न हो उसे अव्यय कहते हैं। भगवान समस्त चराचर भूत प्राणियों के अविनाशी कारण हैं। सबकी उत्पत्ति उन्हीं से होती है, वे ही सबके परम आधार हैं। इसी से उनको अव्यय बीज कहा है। 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में उन्हीं को सनातन बीज और 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में सब भूतों का बीज बतलाया गया है। प्रश्न, इस श्लोक में भगवान ने एक बार भी अहम पद का प्रयोग नहीं किया, इसका क्या कारण है? उत्तर, अन्य श्लोकों में आए हुए क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषध, मंत्र, घृत, ऋक, यजु आदि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो स्वभावतः ही भगवान से भिन्न वस्तु के वाचक हैं। अतः उन वस्तुओं को अपना रूप बतलाने के लिए भगवान ने उनके साथ अहम पद का प्रयोग किया। परंतु इस श्लोक में जितने भी शब्द आए हैं सब के सब भगवान के विशेषण हैं। इसके अतिरिक्त पिछले श्लोक में आए हुए अहम के साथ इस श्लोक का अन्वय होता है, इसलिए इसमें अहम पद के प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। प्रश्न, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ तथा वर्षा को आकर्षित करता और बरसाता हूँ, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, इस कथन से भगवान ने ये भाव दिखलाया है कि अपनी किरणों द्वारा समस्त जगत को उष्णता और प्रकाश देने वाला तथा समुद्र आदि स्थानों से जल को उठाकर रोक रखने वाला तथा उसे लोक हितार्थ मेघों के द्वारा यथा समय यथा योग्य वितरण करने वाला सूर्य भी मेरा ही स्वरूप है। प्रश्न, अमृतम पद का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसके पान कर लेने से मनुष्य मृत्यु के वश न होकर अमर हो जाता है उसको अमृत कहते हैं। देवलोक के जिस अमृत की बात कही जाती है उस अमृत के पान से यद्यपि देवताओं का मरण मृत्यु लोक के जीवों के समान नहीं होता है, इनसे अत्यंत विलक्षण ही होता है, परंतु ये बात नहीं है कि उसके पान से नाश ही न हो। ऐसे परम अमृत तो एक भगवान ही हैं, जिनकी प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य सदा के लिए मृत्यु के वश में मुक्त हो जाता है। इसलिए भगवान ने अपने को अमृतम कहा है और इसलिए मुक्ति को भी अमृतम कहते हैं। प्रश्न, मृत्यु पद किसका वाचक है और भगवान का उसे अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, सबका नाश करने वाले काल को मृत्यु कहते हैं। सृष्टि लीला के सुचारू रूप से चलते रहने में सर्ग और संहार दोनों की ही परम आवश्यकता है और ये दोनों ही कार्य लीला में भगवान करते हैं। वे यथा समय लोगों का संहार करने के लिए महाकाल रूप धारण किए रखते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं लोगों को क्षय करने के लिए बढ़ा हुआ महाकाल हूँ।
कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान समाहर तुम यह प्रवृत्त है। 18वां अध्याय 32वां श्लोक। इसलिए भगवान ने मृत्यु को अपना स्वरूप बतलाया। प्रश्न, सत और असत पद किनके वाचक हैं और उनको अपना स्वरूप बतलाने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, जिसका कभी अभाव नहीं होता उस अविनाशी आत्मा को सत कहते हैं और नाशवान अनित्य वस्तु मात्र का नाम असत है। इन्हीं दोनों को 15वें अध्याय में अक्षर और अक्षर पुरुष के नाम से कहा है। ये दोनों ही भगवान की परा और अपरा प्रकृति हैं और वे प्रकृतियां भगवान से अभिन्न हैं। इसलिए भगवान ने सत और असत को अपना स्वरूप कहा है। संबंध 13वें से 15वें श्लोक तक अपने सगुण, निर्गुण और विराट रूप की उपासनाओं का वर्णन करके भगवान ने 19वें श्लोक तक समस्त विश्व को अपना स्वरूप बतलाया। समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होने के कारण इंद्रादि अन्य देवों की उपासना भी प्रकारांतर से मेरी ही उपासना है, परंतु ऐसा न जानकर फलासक्ति पूर्वक पृथक पृथक भाव से उपासना करने वालों को मेरी प्राप्ति न होकर विनाशी फल ही मिलता है। इस बात को दिखलाने के लिए अब 2 श्लोकों में भगवान उस उपासना का फल सहित वर्णन करते हैं। त्रैविद्यामां सोमपाः पूतपापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते। प्रश्न, त्रैविद्याः सोमपाः और पूतपापाः, इन तीनों पदों का क्या अर्थ है तथा ये किस श्रेणी के मनुष्यों के विशेषण है? उत्तर, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को वेदत्रयी अथवा त्रिविद्या कहते हैं। इन तीनों वेदों में वर्णित नाना प्रकार के यज्ञों की विधि और उनके फल में श्रद्धा प्रेम रखने वाले एवं उसके अनुसार सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों को त्रैविद्य कहते हैं। यज्ञों में सोमलता के रसपान की जो विधि बतलाई गई है, उस विधि से सोमलता के रसपान करने वालों को सोमपा कहते हैं। उपर्युक्त वेदोक्त कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से जिनके स्वर्गादि प्राप्ति में प्रतिबंधक रूप पाप नष्ट हो गए हैं, उनको पूत पाप कहते हैं। ये तीनों विशेषण ऐसी श्रेणी के मनुष्यों के लिए है जो भगवान की सर्वरूपता से अनभिज्ञ है और वेदोक्त कर्म कांड पर प्रेम और श्रद्धा रखकर पाप कर्मों से बचते हुए सकाम भाव से यज्ञादि कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हैं। प्रश्न, पूत पापा से यदि ये अर्थ मान लिया जाए कि उनके समस्त पाप सर्वथा धुल गए हैं, वे पूत पाप है, तो क्या हानि है? उत्तर, अगले श्लोक में पुण्यों का क्षय होने पर उनका पुनः मृत्यु लोक में लौट आना बतलाया गया है। उनके यदि सभी पाप सर्वथा नष्ट हो गए होते तो पुण्य कर्मों के क्षय होने पर उसी क्षण उनकी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। जब पाप पुण्य दोनों का ही अभाव हो गया
तो फिर जन्मने का कोई कारण नहीं रह गया। ऐसी अवस्था में पुनरागमन का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए था, परंतु उनका पुनरागमन होता है, इसलिए जैसा अर्थ किया गया वही ठीक है। प्रश्न, यहाँ माम पद किनका वाचक है और उनको यज्ञों द्वारा पूजना क्या है? उत्तर, यहाँ माम पद भगवान के अंशभूत इंद्रादि देवताओं का वाचक है। शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और पूजा आदि के द्वारा भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करना ही मुझको यज्ञ द्वारा पूजना है। यहाँ भगवान के इस कथन का ये भाव है कि इंद्रादि देव मेरे ही अंगभूत होने से उनका पूजन भी प्रकारांतर से मेरा ही पूजन है, किंतु अज्ञानवश सकाम मनुष्य इस तत्व को नहीं समझते, इसलिए उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। प्रश्न, स्वर्गतिम पद किसका वाचक है? उसके लिए प्रार्थना करना क्या है? उत्तर, स्वर्ग की प्राप्ति को स्वर्ग गति कहते हैं। उपर्युक्त वेद विहित कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करके उनसे स्वर्ग प्राप्ति की याचना करना ही उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रश्न, पुण्यम विशेषण के सहित सुरेंद्र लोकम पद किस लोक को लक्ष्य करके कहा गया है और वहां देवताओं के दिव्य भोगों का भोगना क्या है? उत्तर, यज्ञादि पुण्य कर्मों के फल रूप में प्राप्त होने वाले इंद्रलोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं, उन सब को लक्ष्य करके यहाँ पुण्यम विशेषण के सहित सुरेंद्र लोकम पद का प्रयोग किया है। अतः सुरेंद्र लोकम पद इंद्रलोक का वाचक होते हुए भी उसे उपर्युक्त सभी लोकों का वाचक समझना चाहिए। अपने अपने पुण्य कर्मानुसार उन लोकों में जाकर जो मनुष्य लोक में नहीं मिल सकते, ऐसे तेजोमय और विलक्षण देव भोगों का मन और इंद्रियों द्वारा भोग करना ही देवताओं के दिव्य भोगों को भोगना है।